हैरान कर दिया है। न सिर्फ हैरानी बल्कि अब सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में नौसेना अफसर मौत का मामला अब हत्या की दिशा में मुड़ चुका है। पटना आनंद विहार सुपर 04089 ट्रेन से दिल्ली जा रही 32 साल की आरती यादव का शव बुधवार को रेलखंड पर पटरी के किनारे मिला था। शुरुआती रिपोर्ट में इसे सामान्य ट्रेन हादसा करार दिया गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो हर कदम पर नए शक सामने। और अब परिजनों की शिकायत पर इटावा जीआरपी ने ट्रेन में तैनात टीटीई संतोष दर्ज कर लिया है। ये आरोप बेहद गंभीर है। परिजनों का आरोप है टिकट को लेकर ट्रेन में टीटीई से जबरदस्त बहस हुई थी और गुस्से में उसने आरती को चलती ट्रेन से ही धक्का। आरती कानपुर देहात के भोगनीपुर की रहने वाली थी। उनके पति अजय यादव भारतीय नौसेना में मुंबई में तैनात हैं। पर ही आरती इलाज के लिए अकेले दिल्ली जा रही थी। वह अक्सर दिल्ली आते जाते रहे कि किसी दूसरे ट्रेन में था, यानी रिजर्वेशन किसी दूसरी टिकट को लेकर पहुंच में टीटीई से कहासुनी बढ़ गई और इसी बहस की सूचना एक कॉलर ने रेलवे को भी दे दी। परिजनों के मुताबिक विवाद इतना बढ़ चुका था कि टीटीई ने आरा कर दिया। गुरुवार सुबह परिजन मौके पर पहुंचे तो पाया कि आरती का शव जिस जगह मिला था उससे करीब 4 किलोमीटर दूर उनका पर्स पड़ा हुआ मिला। मोबाइल की लोकेशन एक जगह, पर्स दूसरी जगह और मोबाइल तीसरी जगह से मेल नहीं खाती। अगर यह महज गिरने से हुई मौत होती तो महिला कई किलोमीटर दूर तक कैसे फैल सकता था। परिजनों का दावा है कि यह साफ मारपीट या जबरन धक्का दिए जाने का संकेत है। पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता कर रहे हैं। इसी आधार पर टीटीई के खिलाफ गंभीर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर किया जा रहा है हत्या का और इस गुणदोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में किस प्रकार का आरोप? तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का कि गिरने का मिल रहा है। अब तो मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या बहस के दौरान किसी यात्री ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्या सीसीटीवी फीड में कोई क्लू है और क्या कॉलर की सूचना में कोई महत्वपूर्ण इनपुट भी छिपा था। फिलहाल टीटीई फरार बताया जा रहा है और इसकी खोज के लिए टीम गठित की गई है। नौसेना अधिकारी के परिवार से जुड़े होने के कारण मामला और भी संवेदनशील हो चुका है और जीआरपी पर तेज कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। सवाल यह है कि ट्रेनों में सुरक्षा और जिस तरीके से अब टीटीई गुंडागर्दी पर अगर उतारू हो चुके हैं तो फिर यात्री क्या इतने ही सुरक्षित रहेंगे और क्या इसी तरीके से मामले और भी बढ़ेंगे। लोगों का कहना है कि तत्काल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।